स्टूडेंट्स, आज हम मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वैल्यू चेन एनालिसिस बाय माइकल पोर्टर, इसको डिस्कस करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी सर वैल्यू चेन एनालिसिस बाय माइकल पोर्टर इसको डिस्कस करें। माइकल पोर्टर ने वैल्यू चेन एनालिसिस कॉन्सेप्ट को 1985 में अपनी बुक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में डिस्कस किया। और इससे पहले कि माइकल पोर्टर को इसके एनालिसिस को डिटेल डिस्कस करें, हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इससे पहले आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अंडरस्टैंड करें, आपको किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो कोर ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव, वो पता होना चाहिए। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है एक्चुअली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हर कोई प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है। आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं? बाय डिफीटिंग योर कॉम्पिटिटर। अपने कॉम्पिटिटर को डिफीट करें, मतलब है कि उसका मार्केट शेयर कैप्चर करें, अपनी सेल इंक्रीज करें, अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करें, अपना कस्टमर बेस इंक्रीज करें, अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट डिक्रीज करें, अपने प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करें, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में ऑफर करें और एट लो प्राइसेस एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स। जब आप हाई क्वालिटी ऑफर करेंगे मार्केट में एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट और लो प्राइस पर करेंगे, तो इसका मतलब है आपको अपने कॉम्पिटिटर पर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। क्यों? आपकी प्रोडक्ट हाई क्वालिटी है, प्राइस लो है। इन दिस वे यू कैन अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स टू योर प्रोडक्ट्स। आपके पास और कस्टमर्स आएंगे, आपका कस्टमर बेस इंक्रीज कर जाएगा, आपका मार्केट शेयर इंक्रीज करेगा, आपकी लो कॉस्ट है, आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करेगा और अल्टीमेटली फाइनल जो कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है आप वो अचीव कर लेंगे, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब बात यह है कि हम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट लो प्राइस पर कैसे ऑफर कर सकते हैं। उसके लिए माइकल पोर्टर ने डिस्कस किया आपकी जो एक्टिविटीज है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, उनको डिफरेंट दो टाइप्स की एक्टिविटीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्राइमरी एक्टिविटीज और सेकेंडरी या सपोर्ट एक्टिविटीज। एक्चुअली एक्टिविटीज में डिवाइड करने का मेन पर्पस ये कि जो आपके कॉस्ट ड्राइवर्स है वो आइडेंटिफाई हो सके और उनको क्लोजली फोकस या वॉच किया जा सके, ताकि आप अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को मैनेज यानी कि मिनिमाइज यानी कि कंट्रोल कर सके, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज ना हो और आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी डिक्रीज ना हो। इसके लिए माइकल पोर्टर ने आपकी एक्टिविटीज को, बिजनेस की, कंपनीज की एक्टिविटीज को 5 प्राइमरी एक्टिविटीज में डिवाइड किया। नंबर 1 को उसने नाम दिया इनबाउंड लॉजिस्टिक का, ये नंबर 1 है। इनबाउंड लॉजिस्टिक एक्चुअली रिलेट करती है रिसीविंग ऑफ मटेरियल इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, मटेरियल को रिसीव करना, उसको स्टोर करना, मटेरियल की हैंडलिंग और फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप मटेरियल रिसीव करते हैं तो उसको प्रॉपर स्टोर, अगर स्टोरेज रिक्वायर्ड है तो उसको अप टू द स्टैंडर्ड स्टोरेज उसकी करनी चाहिए, ताकि वो ऑब्सलीट, खराब ना हो जाए, जाया ना हो जाए। दूसरी बात, हैंडलिंग ऑफ मटेरियल में आप आ जाए तो आपको चाहिए कि आप मटेरियल को राइट क्वांटिटी में और राइट प्लेस पर ऑन राइट टाइम आप प्रोवाइड करें अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल जिस टाइम चाहिए उस टाइम आप प्रोवाइड करें, जिस क्वालिटी का मटेरियल चाहिए उस क्वालिटी का मटेरियल प्रोवाइड करें, जिस क्वांटिटी में मटेरियल चाहिए उस क्वांटिटी में प्रोवाइड करें, तो आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट डिक्रीज होगी। लेकिन अगर आप राइट टाइम मटेरियल प्रोवाइड नहीं करते तो आपकी लेबर, आपका प्रोडक्शन प्लांट, मशीनरी आइडल हो जाएगा और आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो आपके पास है, उसको माइकल पोर्टर ने नाम दिया है ऑपरेशन का। ऑपरेशन में एक्चुअली ऑपरेशन में क्या होता है,
आप रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं फाइनल प्रोडक्ट्स में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऑपरेशन में अगेन वही बात, आपको रॉ मटेरियल हाई क्वालिटी रिक्वायर्ड है। आपका जो प्रोडक्शन प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट्स हैं वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होना चाहिए। आपकी प्रोडक्शन टेक्निक्स मेथड्स हैं वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस होनी चाहिए। आपके पास जो लेबर है वो हाईली स्किल्ड होना चाहिए, प्रोफेशनल लेबर होनी चाहिए। अनस्किल्ड इनएफिशिएंट लेबर से काम नहीं चलेगा। अगर आपके पास ये सारी क्वालिटीज हैं, आपके पास हाई क्वालिटी मटेरियल है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इक्विपमेंट मशीनरी आपके पास है, आपके पास स्किल्ड लेबर है, वर्कर है, तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, आपके वेस्टेज कम हो जाएंगे, तो आप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर थर्ड जो इसकी प्राइमरी एक्टिविटी है उसको माइकल पोर्टर ने नाम दिया है आउटबाउंड लॉजिस्टिक का। आउटबाउंड लॉजिस्टिक में आपके पास जो आपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर ली, जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इसको आपका काम है कि आप प्रॉपरली मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करें, मार्केट सेगमेंटेशंस करें, आपने किस किस एरिया में प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्प्ले करें अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंट शोरूम्स में, डिफरेंट शॉप्स में और स्टोर्स में। उसके बाद नंबर 4 जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है वो है हमारे पास मार्केटिंग एंड सेल्स। जब आप अपनी प्रोड्यूस को, अपनी फाइनल प्रोडक्ट को मार्केट में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जॉब बनती है कि आप अपने प्रोडक्ट, अपने कस्टमर्स को इन्फॉर्म करें बाय एडवर्टीजमेंट। एक्चुअली मार्केटिंग एंड सेल में एडवर्टीजमेंट शामिल है, इसमें प्रमोशन शामिल है। आप एडवर्टीजमेंट करें, प्रोमोशनल एक्टिविटीज में जाएं, सो दैट यू कैन परsuade योर कस्टमर्स टू बाय योर प्रोडक्ट्स। तो आप मार्केटिंग करें एफिशिएंटली। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नंबर 5 में आ जाता है सर्विस। ये सर्विस में हम बोलते हैं कि आफ्टर सेल सर्विस। आपने सबसे पहले इनबाउंड लॉजिस्टिक में हाई क्वालिटी मटेरियल रिसीव कर लिया, उसको ऑन टाइम राइट क्वांटिटी में राइट टाइम राइट डिपार्टमेंट को सप्लाई किया, आपकी प्रोडक्शन शुरू हो गई। अब प्रोडक्शन में नेक्स्ट आपके पास ऑपरेशन है, ऑपरेशन में आपने कन्वर्जन शुरू कर दी रॉ मटेरियल की फाइनल या फिनिश प्रोडक्ट्स में। अब कन्वर्जन हो गई तो उसको आपने आउटबाउंड लॉजिस्टिक में मार्केट में सप्लाई कर दिया, मार्केट में सप्लाई किया, उसके बाद आपने मार्केटिंग एंड सेल शुरू कर दी, यानी कि एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन शुरू कर दिया। जब एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन शुरू हो गया तो अब लोग आपकी जो लोग हैं वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज करना शुरू कर देंगे। जब आपकी सेल शुरू हो जाएगी तो फिर आपके पास सर्विस आ जाता है। 5वां जो प्राइमरी एक्टिविटी है ये सर्विस मींस के आफ्टर सेल सर्विस। आपकी प्रोडक्ट में अगर कोई फॉल्ट आता है तो आप उस फॉल्ट को रिमूव करें और रिमूव करके प्रोडक्ट अपने कस्टमर को दें, या अगर रिमूवेबल फॉल्ट नहीं है तो प्रोडक्ट ही एंटायरली न्यू प्रोडक्ट अपने कस्टमर को दे दें, यानी कि आफ्टर सेल सर्विस में। और अगर आपकी कोई मशीनरी वगैरह आपकी प्रोडक्ट है तो फिर स्पेयर पार्ट्स मार्केट में उसके अवेलेबल होने चाहिए। जब आप आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हैं, आपकी मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स आपकी प्रोडक्ट से मार्केट्स के अंदर अवेलेबल है, आपने प्रॉपर्ली मटेरियल हैंडल किया, आपने ऑपरेशन स्किल्ड लेबर है, टेक्नोलॉजिकल एडवांस मशीनरी है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, आउटबाउंड लॉजिस्टिक है, एडवर्टीजमेंट है, और फिर उसके बाद आप आफ्टर सेल सर्विस भी दे रहे हैं तो आपका जो कस्टमर है वो आपका लॉयल हो जाएगा क्योंकि आप आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ सपोर्ट एक्टिविटीज भी हैं। सपोर्ट एक्टिविटीज 4 है हमारे पास। सपोर्ट एक्टिविटीज में नंबर 1 है हमारे पास प्रोक्योरमेंट, और नंबर 2 है हमारे पास HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, नंबर 3 है हमारे पास टेक्निकल, नंबर 3 जो हमारे पास आ रहा है
टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। और नंबर 4 पे हमारे पास है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली ये जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज है, प्राइमरी 5 एक्टिविटीज है और सपोर्ट एक्टिविटीज 4 है, ये आपस में रिलेटेड है, इनका लिंक है आपस में। नंबर 1 देखें आप, इनबाउंड लॉजिस्टिक, आपको मटेरियल चाहिए, हाई क्वालिटी मटेरियल चाहिए, राइट टाइम पर चाहिए, राइट क्वांटिटी में चाहिए, एट राइट प्लेस चाहिए। तो ये सब चीजें कौन इसको मुमकिन करेगा, पॉसिबल करेगा? वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। ये परचेज करेगा राइट मटेरियल, राइट क्वांटिटी में, राइट क्वालिटी में और एट राइट टाइम, ऑन द राइट प्लेस। तो ये इसकी जिम्मेदारी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सपोर्ट एक्टिविटी की कि ये इनबाउंड लॉजिस्टिक को सपोर्ट करे। इसके अलावा ये सपोर्ट एक्टिविटी ऑल्सो सपोर्ट कर रही है ऑपरेशंस को। क्यों? ऑपरेशंस में हमने कहा ऑपरेशंस जो है वो आपका रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। इस एक्टिविटी में ये काम होता है। तो इसके लिए प्रोक्योरमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इक्विपमेंट, प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स, प्लांट मशीनरी आपको परचेज करके प्रोवाइड करे। उसके अलावा अब हम आगे चलते, HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इसका ताल्लुक आपके पास अगेन ऑपरेशन से आ जाता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है कि आपको स्किल्ड लेबर, प्रोफेशनल पीपल प्रोवाइड करें ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो और आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट डिक्रीज हो, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज कर जाए। आउटबाउंड लॉजिस्टिक, अब आपके पास हम इसमें है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट सपोर्ट एक्टिविटीज में। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के मीनिंग्स यहाँ पर ये लिए जा रहे हैं आपके जो हमारे पास वैल्यू चेन एनालिसिस है इसके अंदर कि आपका आईटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम स्ट्रांग हो और लो कॉस्ट हो, और आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल जो नॉलेज है, नॉलेज बेस्ड, वो आपका मैनेज होना चाहिए। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो एफिशिएंट वर्कर है या एफिशिएंट आपके पास मैनेजर्स हैं, लेबर हैं, वो आपको लीव कर सकते हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं। तो इसका मतलब है आपका जो नॉलेज बेस्ड है वो मैनेज नहीं है। आपके स्किल्ड लेबर, प्रोफेशनल लेबर्स या फिर आपके प्रोफेशनल मैनेजर्स, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल होने चाहिए। उनको नहीं चाहिए कि वो लीव करें जल्दी से। तो इसके लिए ये HRM, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इस किस्म के स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करे कि प्रोफेशनल्स को हायर करें और उसके बाद उनको रिटेन करें, उनको मोटिवेट करें टू वर्क हार्ड एंड बी लॉयल विद द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट एक्टिविटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद ये रोड्स, रेल रोड्स और सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स ये नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकाउंटिंग एक्टिविटीज स्ट्रॉन्ग, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट आपका ये स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये आपके जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं इनको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपकी स्ट्रॉन्ग है, आप इन सब में बेस्ट है, तो यू आर एट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इट मीन्स कि यू कैन डिफीट योर कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट एंड यू कैन increase your market share, increase your sales, increase your profit margin, reduce your production cost। और अगर आप इनमें कहीं भी लैग करते हैं, आपको कमी है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी। कोई एक एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल अगर HRM ये वीक डिपार्टमेंट है आपका, ये इनएफिशिएंट वर्कर्स को हायर कर लेता है, तो फिर जब इनएफिशिएंट वर्कर्स आ गए तो वही वर्कर्स प्रोक्योरमेंट में होंगे, वही हर डिपार्टमेंट में हर जगह पर होंगे, आपके इनबाउंड में भी होंगे, आपके ऑपरेशंस में भी होंगे और आपकी प्रोडक्शन को वो लॉस देंगे, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट को इंक्रीज कर देंगे बिकॉज ऑफ देयर इनएफिशिएंसीज। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट अगर ये रॉन्ग मटेरियल या लो क्वालिटी मटेरियल परचेज कर लेता है तो भी आपकी तमाम एक्टिविटीज का लॉस होगा, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट
इंक्रीज कर जाएगी। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, प्रॉपर आपका अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है, आपका फाइनेंस सिस्टम नहीं है, आपका लीगल डिपार्टमेंट नहीं है, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट को इंक्रीज करेंगे। अगर हम इसको सम अप करें, जो 1985 में माइकल पोर्टर ने वैल्यू चेन एनालिसिस कॉन्सेप्ट दिया, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है हाउ यू कैन मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। और उसके लिए उसने क्या किया, जो भी एक्टिविटीज है ऑर्गेनाइजेशन की, उनको डिवाइड कर दिया 5 प्राइमरी एक्टिविटीज में और 4 सपोर्ट एक्टिविटीज में। ये सब एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। अगर आप इनको फोकस करते हैं, दे आर ऑल्सो योर कॉस्ट ड्राइवर्स। अगर आप इनको फोकस करते हैं और कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम से कम होगी, प्रोडक्ट क्वालिटी इंक्रीज कर जाएगी। इन दिस वे यू कैन इजीली डिफीट योर कॉम्पिटिटर एंड ब्रिंग मोर प्रॉफिट टू योर शेयर होल्डर्स और पार्टनर्स। थैंक यू वेरी मच।